सन्मुख विराजमान इष्ट देव मालिक कुल परम प्यारे प्रियतम श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए सभी गुरुमुख प्रेम पूर्वक मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज अंग्रेजी नववर्ष 2025 की शुभ मंगलमय प्रथम प्रभात है। इस शुभ अवसर के उपलक्ष्य में दास अपनी ओर से और समूह साध संगत की ओर से अपने श्री परमहंसों के पावन श्री सुकोमल चरणारविंद में नववर्ष की पावन घड़ियों के उपलक्ष्य में कोटान कोट बधाइयां एवं कोटानुकोट शुक्राने के पुष्प अर्पित करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु चरणों में आई हुई समस्त गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत को नववर्ष के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, शुभ कामना हो, शुभ आशीर्वाद हो। जैसा कि रात 12 बजे से ही बधाइयों का, शुभकामनाओं का सिलसिला चल रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे के मंगल की, शुभ की कामना कर रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। हर किसी के मन का ये भाव है कि संसार में खुशी हो, आनंद हो, हम सबके जीवन में खुशियां हो, आनंद हो, शुभ हो, मंगलमय जीवन हो। क्यों? क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। जो जीव की वंशानुगत ख्वाहिश है, चूंकि ये इंसान उस परमपिता परमात्मा की संतान है, उस परमपिता परमात्मा की अंश है, और वो परमपिता परमात्मा आनंद रूप, सुख रूप, शांत स्वरूप, खुशियां देने वाला है। अतः उसकी अंश होने के नाते इस जीव का खुशियां, आनंद, सुख की चाह रखना नॉर्मल सी बात है। मगर केवल चाह रखने से, कामना करने से प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार कोई व्यक्ति धन की कामना करता है, केवल कामना करता रहे तो उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस कामना के साथ साथ उसे पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। केवल सोचने से सोचिया सोच न होवे, जे सोचे लख बार। पुकिया पुक न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। सहस सियाणपा लख होए, इक न चले नाल। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पार। महाराज जी फरमाते हैं कि सोचिया सोच ना हो वही, जे सोचे लखवार। अर्थात केवल शुभ कामना देने से, शुभ कामना करने से शुभ नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार धन की कामना करने से धन नहीं मिलेगा, उस धन की कामना करने के साथ साथ धन को प्राप्त करने के लिए
पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन का परित्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। इन संघर्षों का परिणाम होगा कि जिस दौलत की कामना कर रहे हैं, जिस धन की कामना कर रहे हैं, वो धन फिर मिलेगा। इसी प्रकार आज हर कोई शुभ कामना कर रहा है, अपने लिए भी, एक दूसरे के लिए भी, अपने मित्रों के लिए, संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए शुभ कामना कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, मगर शुभ कामना के साथ साथ अगर शुभ कर्म नहीं किए जाएंगे तो कभी भी शुभ नहीं होगा। वो शुभ कर्म क्या है? वो शुभ कर्म है मालिक का सिमरन, मालिक का नाम। कहते हैं ना कि गणेश जी के दो पुत्र हैं, एक शुभ एक लाभ, ऐसा कहा जाता है। अब गणेश जी कौन है? बुद्धि के दाता। अब बुद्धि से दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, शुभ और लाभ। जिसकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाए, ना शुभ होता है ना लाभ होता है। जिसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाए, ना शुभ होता है ना लाभ होता है। जिसकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाए, उसके जीवन में सुलाभ होता है और शुभ ही शुभ होता है। तो इस जीवन में शुभ की जरूरत है, लाभ की जरूरत है, और शुभ और लाभ सुबुद्धि से आते हैं। और सुबुद्धि क्या है? सतगुरु के अनुसार चलना, सतगुरु के मार्गदर्शन में चलना, सतगुरु के वचनानुसार चलना ही सुबुद्धि है। और जब सेवक इस सुबुद्धि से चलते हैं तो उन्हें सतगुरु की कृपा से शुभ भी मिलता है और लाभ भी मिलता है। इसलिए सतगुरु अपने सेवकों को यही प्रेरणा देते हैं कि अगर जीवन में शुभ की कामना है, लाभ की कामना है, तो केवल कामना करने से काम नहीं बनेगा। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। अब शुभ को कमाने के लिए क्या मेहनत करनी है? शुभ को कमाने के लिए सिमरन करना है। क्योंकि इस संसार में दो वस्तुएं, दो सौगातें सर्वाधिक शुभ हैं। कौन कौन सी? एक भगवान और एक सतगुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं ना कि राजा दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुदेव, मिथिलापुरी से पत्र आया है जिस पर केसर छिड़का है, जो ये सूचक है कि इसमें कोई शुभ समाचार है। तो शुभ समाचार किसी शुभ मुख से सुनना चाहिए। और इस संसार में अगर कोई शुभ मुख है तो वो केवल केवल सतगुरु का है। इसलिए इस संसार में केवल शुभ क्या है? या प्रभु है या प्रभु का स्वरूप सतगुरु है। तो जिसके जीवन में सतगुरु के नाम का सुमिरन हो जाता है, उसके जीवन में अशुभ कभी हो ही नहीं सकता। याद रखना, शुभ की कामना करते हैं ना, मगर शुभ क्या होता है? कोई भी वस्तु जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो वो शुद्ध हो जाती है, शुभ हो जाती है। अभी पिछले दिनों
किसी प्रेमी से चर्चा चल रही थी। वो कहने लगे कि हम अकेले हैं, किसी समय बड़े अकेले हो जाते हैं, उस समय मन बड़ा व्यथित हो जाता है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि ये बताओ, आप अकेले किसी समय होते हो? क्या मीरा से भी ज्यादा अकेले हो? क्या भिलनी से भी ज्यादा अकेले हो? क्या कबीर साहब महाराज से ज्यादा अकेले हो? ग्रंथों में वर्णन आता है कि माता पिता ने जन्म दिया और जन्म देते ही तालाब में प्रवाह कर दिया। बोलो, इतने अकेले हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम अकेला तभी महसूस करते हैं जब हमें ये आभास होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। और ये तभी आभास होता है जिसके जीवन में भक्ति नहीं होती, सिमरण नहीं होता, बंदगी नहीं होती। वरना याद रखो, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति होती है, सिमरण होता है, वो क्या कहता है? अब तो हर पल ये होता आभास है, मेरा हारा वाला सदा मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। अकेला वही होता है जो सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं अकेला हूं, मैं हूं। जब ये सोचता है कि मैं तो गुरु महाराज जी की छत्र छाया के नीचे हूं, मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, तो याद रखना वो अकेला होता भी नहीं, वो अकेला रहता भी नहीं, और वो अकेला हो सकता भी नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरा सतगुरु मेरे नाल मेरी रोज दिवाली है, मेरी मैं डिकांत लवे संभाल, मेरी रोज दिवाली है। शुभ क्या है? शुभ है सतगुरु का नाम। किसी ने संतों से प्रश्न किया कि महाराज जी, हम संकल्प लेते हैं, जब भी नव वर्ष आता है हम संकल्प लेते हैं कि हम आज से ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। यानी कोई बुरी आदत का परित्याग करेंगे, अच्छी आदत को स्वीकार करेंगे। तो 2, 4, 10, 15, 20 दिन में धीरे धीरे हमारा मन हमें धोखा देने शुरू कर देता है। एक दिन वो आ जाता है कि हमारा संकल्प टूट जाता है। हम संकल्प करते हैं कि हम पूरा वर्ष इस प्रण को निभाएंगे, मगर कुछ ही समय बाद वो टूट जाता है। क्यों? तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लकड़ियां बांधने के लिए एक सूत्र की जरूरत है। लकड़ियां बांधने के लिए एक सूत्र की जरूरत है। अगर आप वो सूत्र, सूत का कच्चा धागा रखोगे तो थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। अगर मजबूत रस्सी रखोगे तो वो लॉन्ग टाइम चलेगी। अगर लोहे की तार से बांध दोगे वो और ज्यादा लॉन्ग टाइम चलेगी। आप डिपेंड ये करता है कि आपने बांधा किससे है। इसी प्रकार हम जब कोई शुभ संकल्प करते हैं तो शुभ संकल्प को कंप्लीट करने के लिए विल पावर मस्ट है, कंपल्सरी है। बिना विल पावर के हमारा वो संकल्प कंप्लीट नहीं हो सकता। उस संकल्प को कंप्लीट करने के लिए विल पावर मस्ट है, और विल पावर को एकत्र करने के लिए क्या मस्ट है? गुरु को सिमरण मस्ट है। जब हम सिमरण करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम कहते हैं कि जो रोटी खाता है, फल खाता है, पौष्टिक आहार लेता है, और उस आहार का यदि भगवान को भोग लगा हो
तो वो आहार अमृत बन जाता है, शरीर को भी ताकत देता है और आत्मा को भी ताकत देता है। ऐसा आहार करने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको छोटी मोटी बीमारी तो छू के निकल जाती है। जिसकी इम्यूनिटी लो है वो थोड़ी सी तकलीफ में भी परेशान हो जाता है। जिस प्रकार पौष्टिक आहार से इम्यूनिटी लेवल हाई हो जाता है, बेस्ट हो जाता है, इसी प्रकार इस जीवन जीने के लिए एक विल पावर की जरूरत है। पौष्टिक आहार से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और श्री गुरु महाराज जी के बताए नाम का सुमिरन करने से हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है। जो नाम सिमरन करता है उसकी विल पावर स्ट्रांग होती है। अब जो स्ट्रांग विल पावर है वो हमारे संकल्प को लॉन्ग टाइम तक बांध कर रखती है, और जो सिमरन नहीं करता, अध्यात्म से नहीं जुड़ा, भगवान से नहीं जुड़ा, भक्ति से नहीं जुड़ा, नाम से नहीं जुड़ा, तो वो संकल्प तो करता है और थोड़े दिन बाद मन धोखा दे जाता है। कभी सगे संबंधी धोखा दे जाते हैं, कभी यार दोस्त धोखे दे जाते हैं, कभी अब मान लो कोई व्यक्ति ये प्रण करता है कि मैंने शराब नहीं पीनी, मैंने शराब नहीं पीनी, मैंने मांस नहीं खाना, ऐसा कोई व्यक्ति संकल्प करता है। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है अव्वल तो वो इस तरफ जा ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर पूर्वकृत पाप कर्मों की वजह से जाता भी है और उसे शुभ कर्मों के प्रताप से ऐसा संग मिल जाता है, ऐसा साथ मिल जाता है जिससे वो ये संकल्प कर लेता है, तो अच्छे संकल्प को गिराने वाले, तोड़ने वाले ज्यादा होते हैं। आप ये संकल्प करो कि मैं रोज 2 घंटे भजन करूंगा, तो उसमें आपका मन भी धोखा देगा, शरीर भी धोखा देगा, कारोबार की भी अड़चन आ जाएगी, सगे संबंधी भी आ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आगे आएंगी। और जहां आप ये संकल्प कर लो कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, तो आपको उसमें भी कंफ्यूज करने वाले बहुत लोग आ जाएंगे। मैंने पहले प्रार्थना की ना, पहले तो हमारा मन धोखा देगा, कोई बात नहीं, अब तो बड़े दिन हो गए। अगर मन को जीत लिया, यार दोस्त आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, सगे संबंधी आ जाएंगे, और तो और ये भगवान की माया कितनी विचित्र है कि जो जीवन रक्षा करने वाला डॉक्टर है वो ही सलाह दे देता है कि ये खाओ पियो जी, आप ठीक हो जाओगे। हमें पथ भ्रष्ट करने वाले बहुत लोग हैं। अब हमने अपने मन को सूत के धागे से बांधा है या रेशम के धागे से बांधा है, ये नायलॉन की रस्सी से बांधा है, ये लोहे की तार से बांधा है, ये हम पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सिमरन दृढ़ होगा, जितनी ज्यादा गुरु महाराज जी से अटैचमेंट होगी, उतनी ज्यादा हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी, और जो इसकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो संसार की कोई भी शक्ति उसके प्रण को तुड़वा नहीं सकती। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रण पूरा हो, अब आज नया साल है, तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि कोई ना कोई शुभ संकल्प लीजिए कि हे गुरु महाराज जी, आज से हम ये शुभ कर्म करेंगे और ये कमी अपनी का त्याग करेंगे। ये शुभ संकल्प लीजिए, और इस शुभ संकल्प से को अगर आपने कंप्लीट करना है, अपना पूरा ईयर, पूरा साल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको अपना सिमरन दृढ़ करना पड़ेगा। जिस तरह पौधे को पानी देने से पौधा हरा भरा होता है, उसी तरह अगर हमें अपने संकल्प को दृढ़ करना है तो इसमें सिमरन का पानी डालना पड़ेगा।
अगर ऐसा होगा तो फिर आनंद होगा, फिर खुशी होगी। और जब खुशी होगी तो हमारा ये कहना सफल होगा कि नव वर्ष की शुभ कामना हो। सच्ची शुभ कामना तभी होगी। तो इसलिए आज हम सब गुरु चरणों में नव वर्ष मनाने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, खुशियां लेने आए हैं, दामन भरने आए हैं। तो गुरु महाराज जी हमारे दामन में यही दात भर रहे हैं कि हम गुरु आज्ञा पर चलें, सिमरन की आदत बनाएं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े जुड़े जुड़े, इतने जुड़ जाएं कि जैसे लोहे की तार मजबूत होती है, इससे कई गुना ज्यादा हमारे विश्वास की तार मजबूत हो जाए, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। जब ऐसा होगा तो प्रेमियों फिर हमारा नव वर्ष क्या, हमारा सारे वर्ष, हमारा रोम रोम, हमारा सेकंड, हमारे पल, हमारा निमिष सारे मंगलमय हो जाएंगे और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा और वास्तविक अर्थों में हमारे जीवन में खुशियां, सुख, आनंद भरपूर हो जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।